हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाता है Q इक्वल टू सी वी होता है। ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? C इक्वल टू क्यू बाई वी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? आपका एसआई यूनिट फराड होता है। और कैपिटल एफ से हम इसको डोनेट करते हैं। और सी क्या है? ये जो सी है वो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डायमेंशन पे। डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको कैपेसिटर में ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कैपेसिटर फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? कंसीडर करते हैं एक पैरेलल प्लेट जिसपे ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज है। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया ऑफ प्लेट ए। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया ए है और कैपेसिटेंस क्या है? सी है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, यानी इन प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी है। ये डी है। तो C इक्वल टू कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। और V इक्वल टू क्या होगा? ई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बाई ई डी हम लिख लिए। अब E क्या होता है? ई है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट फॉर चार्ज सीट के लिए। चार्ज सीट के लिए E का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। एंड सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई ए होगा फॉर ए सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सरफेस के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने क्यू सिग्मा की जगह पे क्या रख लिया? यहाँ पे क्यू था तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। ठीक, आई होप आपको समझ। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। तो यहाँ पे Q की जगह पे हमने सिग्मा ए रख लिया। अब बचा V। V के जगह E इंटू डी। तो E के जगह पे हमने क्या रखा? E इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इप्सिलॉन नॉट डी। ये हो गया आपका किसके लिए? कैपेसिटर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर हम डाई इलेक्ट्रिक विथ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर फिल कर दें इनके बीच में तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ए बाई इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के हो जाएगा। विथ डाई इलेक्ट्रिक ये क्या है? ये जो है ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E वेक्टर इक्वल टू ई प्लस ई डाई इलेक्ट्रिक होगा। E की जगह पे क्या रखेंगे? E की जगह पे होगा आपका सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक, प्लस में सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट। के किस लिए है? डाई इलेक्ट्रिक के लिए। ये आ गया के। और इसका डिस्टेंस आपको डी है पूरा, इसका डिस्टेंस डी है। और इस डाई इलेक्ट्रिक का डिस्टेंस क्या है? टी है, ठीक, टी है। और इनके बीच का डिस्टेंस ए है और बी है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? भी इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ठीक है। अब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके लिए? एयर के लिए है। और सिग्मा बाई के बाई इप्सिलॉन टू डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है। यहाँ से हम सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस टी बाई में के। या भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट डी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है। डी में से अगर हम टी प्लस के माइनस कर देंगे, टी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक के लिए टी प्लस के हो जाएगा। ए प्लस बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ये ए किसके जगह पे लिख सकते हैं बच्चों? ए प्लस बी के जगह पे। आई होप आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी की जगह पे।
अब C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। और Q की जगह सिग्मा A हम लिख सकते हैं, और V की जगह पे क्या हो जाएगा, V की जगह पे हम ये पूरा चीज़ उठाकर, ये जो पूरा चीज़ उठाकर हम V की जगह पे पुट कर देंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी के। यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका A बाई एप्सिलॉन नॉट बाई में D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई एप्सिलॉन नॉट बाई में D माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद है एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का एनर्जी क्या निकालेंगे, एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज एट अ पोटेंशियल V। तो एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू डी क्यू हो जाएगा। और Q V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी इंटू डी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू सी भी होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। तो हम V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे Q बाई सी लिख सकते हैं। ठीक, डी डब्ल्यू इक्वल टू Q बाई सी इंटू डी क्यू। अब हम इसको एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक डी डब्ल्यू। इंटीग्रेट करेंगे तो Q बाई सी इंटू डी क्यू। तो Q बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी, या 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, C क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम निकाल लेंगे। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, Q इंटू डी क्यू को। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर Q तक, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C हो जाएगा, या लिख सकते हैं हाफ C भी हो जाएगा, या हाफ क्यू भी हो जाएगा। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, आई होप आप इसको रिमेंबर कर लोगे। उसके बाद है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी तुरंत डिराइव किया, हाफ सी वी होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। हाफ की जगह सी की जगह पे ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और वी की जगह पे ई इंटू डी का स्क्वायर बाई में ए डी। तो हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल मीटर क्यूब होता है। कैपेसिटर इन सीरीज में कैपेसिटर जब रखेगा तो हम क्या करेंगे, 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री डॉट 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 1 बाई सी एन। ये किसके लिए है बच्चों, सीरीज के लिए है, सीरीज के लिए है। और पैरेलल में क्या होगा बच्चों, पैरेलल में सी ई क्यू क्या होगा, तो पैरेलल में सी ई क्यू होगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 CN। ये आपका पैरेलल के लिए है, तो आई होप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट टू चार्ज के लिए क्या हो जाता है, U इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और हो सकता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई में आर, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ आर होगा। फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। तो फोर्स के लिए आर स्क्वायर होगा, लेकिन पोटेंशियल के लिए आर होता है। जो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फोर्स क्या होता है, E इक्वल टू क्यू ई होता है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बाई में Q हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इंड्यूस चार्ज को हम डिनोट करते हैं सिग्मा आई से, और ये होता है आपका सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के होता है। इसको हम इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और W इक्वल टू क्यू भी होता है, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई में आर हो जाएगा। ये क्या है, पोटेंशियल के लिए है, पोटेंशियल के लिए है। ठीक, के की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी पे क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड करना है। यहाँ पॉइंट ए पे माइनस चार्ज है, और पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है। और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा एंगल है, तो थीटा है, ये पूरा एल है, ये पूरा 2L है, ये 2L है।
और ये 2l है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस l हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस l हो जाएगा। अब थीटा करेंगे तो क्या होगा, l cos थीटा हो जाएगा आपका, ओ एन क्या हो जाएगा, l cos थीटा, और ओ एम क्या हो जाएगा, l cos थीटा। तो ओ एम इजक्वल टू ओ एन है, ओ एम ये जो लाइन दिख रही है ये और ये दोनों इक्वल है, क्या है, l cos थीटा। ए पी कहाँ है आपका, ए पी ये है, ए पी ये लाइन है, ए पी और पी एम बराबर है, ए पी ये और ये दोनों पी एम ही पी और एम बराबर है, तो ओ पी प्लस ओ एम हो जाएगा, प्लस में आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। और बी पी, जो बी पी है आपका, बी पी कहाँ से है, बी पी ये वाला किसके बराबर है, पी एन के, यानी पी एन के इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो बी पी इक्वल टू पी एन है, तो ओ पी माइनस ओ एन कर देंगे तो आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। वी माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई में ए पी और माइनस के क्यू बाई में आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद वी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई में बी पी, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू बाई में आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। वी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू, तो यहाँ से हम के क्यू दोनों को प्लस कर देंगे तो बाई में क्या हो जाएगा, 1/r माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में 1/r एल प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा आ जाएगा, बाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो के क्यू टू एल क्या है, पी वेक्टर है आपका, तो के पी कॉस थीटा हो जाएगा, बाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। आर क्या है, मच ग्रेटर देन है किससे, एल से, तो के पी कॉस थीटा बाई में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट पी पर के पी वेक्टर कॉस थीटा बाई में आर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, तो चलिए यहाँ पे Q प्लस चार्ज है, यहाँ पे P है, हमको पोटेंशियल P डैश पे फाइंड करना है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q कीप्ड एट अ पॉइंट O, तो हमने कंसीडर क्या किया है, Q चार्ज को पॉइंट O पे रख दिया है, ठीक है। लेट P द फील्ड पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, P क्या है, फील्ड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये P फील्ड पॉइंट है डिस्टेंस R पे। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश, यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट प्लस V चार्ज इज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/4πε0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा एक्स, R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा एक्स, तो ये क्या है, डेल्टा एक्स है। इज क्या होगा, डेल्टा W इक्वल टू Q/4πε0 इंटू R डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। टोटल वर्क डन W बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू R क्या होगा, W को इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू R, तो क्या हो जाएगा, Q/4πε0 R डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0 R हो जाएगा। और W इक्वल टू V इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0 R हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन VQ हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VQ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वन चार्ज व्हेन इट इज द इन एक्सटर्नल फील्ड। अब उसके बाद है आपका, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम सबसे पहले एक कंसीडर अ चार्ज Q प्लेस एट अ पॉइंट O, तो हमने कंसीडर किया चार्ज को एक पॉइंट O पे। A इज़ द पॉइंट, A क्या है, पॉइंट है वेयर यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड। A क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे यूनिट चार्ज को प्लेस किया गया है। यहाँ पे
यहाँ पे यूनिट चार्ज को प्लेस किया गया है डन बाय अ सिस्टम टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए टू बी। और ये कहाँ से है, डिस्प्लेस कर रहा है ए टू बी फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्या है आपका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डी आर इज गिवन। तो वर्क डन बाई ए बी सिस्टम बाई क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। वैसे ही वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस भी, अगर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, डैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जामिनेशन में। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी से, तो उसका एक्सप्रेशन को लिखना है और फाइनल स्पीड को लिखना है इफ़ इट वाज इनिशियली रेस्ट। अगर वह इनिशियली रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो वी एम हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ई वी हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई वी हो जाएगा क्योंकि इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है, तो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा आपका 2EV/m हो जाएगा। डैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको लिख लेना होगा। अब उसके बाद है पोटेंशियल। अब उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज Q1 टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा Q1 इंटू वी, ये R1। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू हो जाएगा Q2V R2 का वेक्टर प्लस 4πε0 Q2 बाई में R1। देयर फॉर टोटल वर्क डन ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, U इक्वल टू आ जाएगा आपका Q1V R1 प्लस Q2V R2। अब 4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई में R12 हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्ज व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अब्सेंट। जब एक्सटर्नल फील्ड अब्सेंट होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम चार्ज का। तो कंसीडर इनिशियली देयर एट अ इन्फिनाइटली सेपरेशन एज फर्स्ट Q1 इज ब्राउट टू अ पॉइंट। तो इन्फिनाइट से हम क्या कर रहे हैं कि Q1 को ला रहे हैं पॉइंट A पे फ्रॉम इन्फिनिटी से। नाउ वर्क डन विल नाउ नो वर्क डन, सॉरी यहाँ पे नो वर्क डन विल बी डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं तो इस केस में नो वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है। तो W1 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ड्यू टू चार्ज Q1 देयर इज अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट B। तो Q1 के चलते पोटेंशियल पॉइंट B पे क्या हो जाएगा, Q1 बाई में R12 हो जाएगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर हम वर्क डन करें Q2 को इन्फिनिटी से लाने पे एट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा VB इंटू Q2। तो क्या हो जाएगा KQ1 बाई में R12 Q2। तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाई में R12। सो द टोटल वर्क डन टू कन्फिगर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पहले के लिए चार्ज के लिए वर्क डन क्या था, 0 था प्लस वर्क 2।
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई में R12। तो वर्क डन स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन हुआ वो किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई में R12। अब उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई में R12, KQ1 Q3 बाई में R13, KQ2 इंटू Q3 बाई में R23। तो ये पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।